नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ, करियर का फंडा। सफल होने के लिए पर्सनालिटी में 3 चीज़ें जरूरी है: ईमानदारी, कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेबल होना। अपनी सफलता को तिगुना करने का सबसे तेज तरीका व्यक्तिगत विकास में अपने निवेश को दोगुना करना है। रॉबिन शर्मा कहते हैं। करियर फंडा में स्वागत है। रॉबिन शर्मा फंडा। क्या आप भी अक्सर सोचते हैं कि अपनी पर्सनालिटी बेहतर करके मैं लाइफ में और अचीव कर सकता हूं? कैनेडियन बेस्ट सेलिंग ऑथर और लीडरशिप एक्सपर्ट रॉबिन शर्मा ने बिल्कुल सही कहा है। एक अच्छा व्यक्तित्व तो किसी भी कार्य करने के अंदाज और क्वालिटी को बदल सकता है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की बदौलत आप अपने कस्टमर से आप अच्छे रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। प्रेजेंटेबल होकर अधिक बिजनेस प्राप्त कर सकते हैं। अपने कार्य में नियमित होकर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ पाकर सेल्स बढ़ा सकते हैं। और स्टूडेंट हो तो जीडी और इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे एक शानदार पर्सनालिटी? तो गहरी बात समझने को तैयार रहे। पर्सनालिटी की मूल सच्चाई है। आज मैं बताऊंगा एक अच्छे व्यक्तित्व में क्या क्या होना चाहिए और उसे कैसे डेवलप करें। पहले समझे कि पर्सनालिटी कई प्रकार की होती है, जैसे शर्मिला, मिलनसार, संकोची, निर्भीक इत्यादि। बी, यह किसी व्यक्ति को सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने को विशिष्ट पैटर्न को दर्शाती है। यह हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर और अनुभवों के साथ साथ जन्मजात स्वभाव और झुकाव के मिश्रण से प्राप्त होती है। यह किसी व्यक्ति की सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने में विशिष्ट पैटर्न को दर्शाती है। यह हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर और अनुभवों के साथ साथ जन्मजात स्वभाव और झुकाव के मिश्रण से प्राप्त होती है। वैसे तो पर्सनालिटी जीवन भर बदल सकती है, फिर भी किसी के मूल पर्सनालिटी गुण होने पर भी अपेक्षाकृत वही रहेंगे यदि प्रयासपूर्वक बढ़ने न जाए। प्रैक्टिकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के 3 अचूक तरीके। प्रैक्टिकल पर्सनालिटी से मेरा आशय है वो जो आज से बिजनेस में फायदा कराए। मेरे अनुसार हमें शानदार पर्सनालिटी बनाकर अपने वोकेशन में सफलता के लिए अपने क्षेत्र के नॉलेज और स्किल्स में अच्छे होने के अलावा 3 और बातों की जरूरत होती है। पहला नंबर ईमानदारी, दूसरा नंबर कम्युनिकेशन स्किल्स और तीसरा नंबर प्रेजेंटेबल होना। पहला नंबर ईमानदारी। अरे आश्चर्य में न पड़े, आज के जमाने में ईमानदारी जैसी बोरिंग बात, लेकिन दोस्त यही है लॉन्ग टर्म पर्सनालिटी बिल्डिंग का सॉलिड तरीका। लंबे समय तक किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। बी, यदि आप तत्कालिक लाभ के लिए अपने कस्टमर से झूठे वादे करते हैं तो लिए के पैसों के बदले सही सामान और सेवाएं नहीं देते या किसी भी तरीके में लगे हुए हैं, जैसे बेईमानी की कैटेगरी में रखा जा सकता है, अतः आप अपना मार्केट में खराब कर लेते हैं। सी, हमेशा कोशिश करें कि आप अपने वादे पूरे करने वाले और अच्छा सामान तथा सर्विसेज देने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाए। डी, यह किसी भी वोकेशन में सफलता की सबसे बड़ी शर्त है। छोटे फायदे को पाने के चक्कर में बड़े नुकसान ना झेले। ई, तो आपके चरित्र में और व्यक्तित्व में रोजाना की ईमानदारी की सबसे बात गुण होती है, इसे कभी ना छोड़े। दूसरा नंबर कम्युनिकेशन स्किल। इंसान से अच्छा कनेक्ट ही कम्युनिकेशन होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल में शामिल है बोलने की कला, लिखने की कला और सुनने की कला। बी, किसी भी व्यवसाय में याद रखिए आखिर में वह पर्सनल अनुभव ही है जो कस्टमर साथ ले जाता है। सी, किसी भी भाषा में बात कर रहे हों, इंग्लिश या हिंदी या तमिल या असमी, अपना उच्चारण साफ और स्पष्ट रखे और एक एक शब्द ढंग से बोले। डी, अब शब्दों और निगेटिव शब्दों का प्रयोग ना करें। ई, सही समय पर कहे गए सही शब्द जैसे थैंक यू, वेलकम, मैं करता हूँ, बिल्कुल हो जाएगा, समझ गया, आप चिंता न करें, हैव अ नाइस जर्नी से कस्टमर के खुशनुमा अनुभव में बढ़ोतरी होती है और कस्टमर चेहरे पर एक मंद मुस्कान लिए खुश होकर आपकी दुकान ऑफिस से बाहर जाता है। एफ, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्द उसका नाम होता है, तो जहां तक संभव है व्यक्ति को उसका नाम लेकर पुकारे और गलत न उच्चारित करे। भारत में विशिष्टाचार में सही होने के लिए यदि आवश्यक है तो नाम के आगे आप या जी का प्रयोग करें। तो जी नंबर है, भारत में सीनियर लोगों का नाम लेकर बोलने के बजाय सर, सरजी, दादा, भाई, भैया, मैडम, मैम, माताजी, बहन जी आदि बोलने का चलन है। तीसरा नंबर प्रेजेंटेबल होना। आपसे मिलकर, आपको देखकर और आपको सुनकर सामने वाले को आनंद आना चाहिए। ये प्रेजेंटेबल होना, अच्छा या रुचिकर दिखना ताकि लोग आपसे बात करना पसंद कर सके। मीठा बोलना ताकि लोग आपसे बात करना चाहे। और कॉन्फिडेंस से उठना, बैठना, चलना या हाथ मिलाना ताकि आप पर भरोसा हो सके।
बी, सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत साफ सफाई और ठीक कपड़े पहनना, भले वे ब्रांडेड या महंगे न हो। सी, मनुष्य को कौन से कपड़े पहनने चाहिए? इसका उत्तर है परिस्थिति के अनुसार आप जिस जगह जाने वाले और उस अनुसार कपड़े आपके लिए कंफर्टेबल और फंक्शनल होना चाहिए। डी, शरीर से बदबू ना आए, सही परफ्यूम का इस्तेमाल करें लेकिन ज़्यादा नहीं। इन सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल होने के लिए जरूरी है आपकी पर्सनालिटी में आत्मविश्वास और चेहरे पर मुस्कान, अंदर से प्रसन्नता। दिन की शुरुआत ध्यान, व्यायाम और स्नान और अच्छे नाश्ते से करें। जीवन में आपको पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हुए रियलिस्टिक सोच रखें, इससे आप ऊपर बताई 3 बातें कर पाएंगे। आज का करियर फंडा है कि आप अपने वोकेशन और बिजनेस में सफलता का बड़ा योगदान होता है अच्छी पर्सनालिटी का, और उसके लिए ईमानदारी, कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेबल बिलिटी सब कुछ है। धन्यवाद।